हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से हो गए और जहाँ भी हो गए अल्लाह के अमान में हो गए। दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये स्पेशल लोगों के लिए जो कि हंगरी में रहते हैं और यहाँ बुदापेस्ट में जो लोग काम करते हैं। तो देखो यार, असल में हम लोग जो भी यूरोप में आते हैं या जिस कंट्री में भी आप जाते हैं, हम लोग ऑफ कोर्स रिस्क कमाने के लिए जाते हैं। कोई बंदा भी अपनी खुशी से अपने मुल्क को नहीं छोड़ता। यहाँ पर जितने भी लोग अपने देसी लोग आए हुए हैं, पाकिस्तान से आए हैं या इंडिया से, स्पेशली आज की वीडियो में मैं पाकिस्तानी लोगों को जो है ना मेंशन करूँगा, उनके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि देखो यार, काम हम भी करने आए हैं और काम करना जो है तो ये हमारे ऊपर लाजमी भी है, क्योंकि हमने अपने आप को सपोर्ट करना है और पीछे अपनी ख़ानदानों को भी सपोर्ट करना है। बहुत अच्छी बात है कि हम लोग काम करते हैं, बाकी लोगों की तरह नहीं है जो घर में पड़े रहते हैं और कोई नशे वगैरह पे लग गए हैं यहाँ पे आके लोग, और क्लबों में जाते हैं, माँ बाप का पैसा उड़ा रहे हैं। कम से कम ये एक अच्छी बात है कि जो मेरे दोस्त काम कर रहे हैं उनको मैं सलूट पेश करता हूँ कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो काम भी कर रहे हैं। स्पेशली जो लोग डिलीवरी का काम कर रहे हैं तो वो यहाँ सड़कों पे जब पूरा पूरा दिन घूमते हैं तो कोई बच्चों की खेल नहीं है। काफ़ी मुश्किल से आप लोग काम कर रहे हो और मैं ख़ुद भी काम करता हूँ तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है। लेकिन जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये एक बहुत संगीन टॉपिक है और इस चीज़ का बहुत बड़ा असर पड़ सकता है हम सब के ऊपर, जो भी हम यहाँ बुदापेस्ट में काम कर रहे हैं, हमारे ऊपर भी और हमारे बाद जो लोग आने वाले हैं, हमारे भाई पाकिस्तान से आ रहे हैं स्पेशली, उन लोगों की जो है ना फ्यूचर पे असर पड़ सकता है हमारी हरकतों की वजह से। क्योंकि देखिए, यहाँ पर जो लोग भी अभी काम कर रहे हैं यहाँ डिलीवरी का, तो स्पेशली उनमें से हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं तो वो मोटरसाइकिल पे काम करते हैं, स्कूटी जिसको कहते हैं। यूरोप में स्कूटी चलती है, तो स्कूटी पे जो लोग काम करते हैं, देखें यार, आप सबको अच्छे तरीके से पता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं बीच में जो कि गलत तरीके से जाली लाइसेंस बनवा कर यहाँ लाते हैं और फिर उसको यहाँ पे वो तब्दील करवा लेते हैं। मैं ज़्यादा अंग्रेज़ी के लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि जो है तो आपको, मैं चाहता हूँ कि कोई सिक्योरिटी का मामला ना बने। मैं अपनी देसी ज़बान में आपसे बात करूँगा कि जो लोग भी अपने कागज़ वहाँ से जाली बनवा के लाते हैं और यहाँ पे आके वो तब्दील करवा लेते हैं, तो बात ऐसी है, देखें, कहीं ना कहीं कोई ना कोई डेटा पकड़ा गया जिसकी वजह से जो पहले की तरीक़ाकार था वो चेंज कर दिया गया। पहले हम सिंपल अपना पाकिस्तानी जो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस होता था, हम उसको यहाँ पे दफ्तर में देते थे आके, और एक मेडिकल का वो होता था कागज़, और हमें डायरेक्ट जो है तो यहाँ पे लाइसेंस चेंज हो जाता था। लेकिन अब उन्होंने बीच में एम्बेसी को भी शामिल कर लिया। अब एम्बेसी की तरफ से भी अटेस्टेशन होती है और उसके बाद एक और तरीक़ाकार है कि अब आप स्कूल में भी जाओगे और टेस्ट भी दोगे और उसके बाद फिर आपको लाइसेंस मिलेगा। तो ये क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो हमारे भाई हैं उन्होंने यहाँ पे आके जाली तरीके से पाकिस्तान से जो लाइसेंस बनवा के लाए, गैर कानूनी 2 नंबर लाइसेंस, जो कि उन्होंने यहाँ पे आके तब्दील करवा ली। और फिर जब वो लाइसेंस आप जहाँ पे जमा करवाते हो तो वो यहाँ से वापस जाता है पाकिस्तान। काफ़ी सारे लोगों को शायद ये बात नहीं पता कि जब आप लाइसेंस यहाँ से सबमिट करवा देते हो अपना, तो वो इसका ये मतलब नहीं कि वो होंगे यहाँ पे वो लोग अपने पास लाइसेंस रख लेते हैं। वो लाइसेंस आपको वापस चला जाता है पाकिस्तान। कहाँ पे जाता है? वो जाता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंडर में, जहाँ से लाइसेंस बन के आते हैं। तो जो लाइसेंस भी जाली होते हैं तो ऑफ कोर्स उसकी रिपोर्ट वापस भेजी जाती है कि भाई ये जो लाइसेंस है ये हमारे रिकॉर्ड में नहीं है और ये जाली लाइसेंस है, जिसकी वजह से अब सारा सिस्टम चेंज कर दिया गया है। अब पहले आपको एम्बेसी जाना पड़ता है, वहाँ से तस्दीक करवानी पड़ती है, उसके बाद यहाँ आना पड़ता है, यहाँ आने के बाद भी आपको स्कूल जाना पड़ता है, टेस्ट वगैरह देने के बाद आप लाइसेंस मिलता है लोगों को। अगर यही तरीका, यही जाली लाइसेंसों का तरीका अगर बरकरार रहा और लोगों ने गैर कानूनी जो लाइसेंस वगैरह हैं वो इसी तरीके से बनाते गए, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारा लाइसेंस यहाँ चेंज हो ही नहीं सकेगा। बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में पाकिस्तान का लाइसेंस चेंज नहीं होता, कन्वर्ट नहीं होता। एक हंगरी में अभी तक एक बहुत बड़ी ये खुशनसीबी थी हम लोगों के लिए, ये खुशनसीबी समझ लें कि अभी तक हम लोगों के लाइसेंस यहाँ पे चेंज हो रहे थे। वरना बड़े बड़े यूरोपियन कंट्रीज़ में लाइसेंस चेंज नहीं होते, कन्वर्ट नहीं होते, नए सिरे से बनाने पड़ते हैं। तो ये जो लोग अभी काम कर रहे हैं, जैसे भी चलें, आपने लाइसेंस ले लिया है, अब अल्लाह आपको कामयाब करे, आगे आपको कोई मसला पेश ना आए। लेकिन कम से कम आप जब चलाते हो गाड़ी या मोटरसाइकिल, तो आप कम से कम रूल रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी मत करो। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है वो
ہارن بجاتے ہوئے جا رہے ہیں اور وہ فٹ پاتھ کے اوپر موٹر سائیکل لے کے جا رہے ہیں اور اس طریقے سے. تو یہ جب اسی طریقے سے ہمارے بھائیوں کے اوپر جب پرچے وغیرہ کٹتے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے جو یہاں کی ٹریفک پولیس ہے وہ آگے ریکارڈ بھیجتی ہے کہ بھئی اس طریقے سے یہ جو لڑکے ڈیلیوری کا کام کر رہے ہیں فارنر لڑکے وغیرہ یہ قانون کی پاسداری نہیں کر رہے. تو اس کی وجہ سے بھی امپیکٹ پڑ سکتا ہے ہمارے آنے والے بھائیوں کے اوپر، ان کے فیوچر کے اوپر. ان کو پھر یہاں پہ ڈرائیونگ لائسنس نہیں ملے گا، وہ چینج نہیں ہو سکے گا آنے والے لوگوں کے لیے. لگ یہی رہا ہے کہ اب انہوں نے مزید رول ریگولیشن آنے والے سالوں میں مزید اسٹرکٹ کرنا ہے. تو ہاتھ جوڑ کے تمام بھائیوں سے درخواست ہے کہ پاکستان سے اصلی کاغذات بنوا کے لائیں یہاں پہ، کیونکہ یہاں پہ جب آپ اپنا لائسنس سبمٹ کروا دیتے ہو تو وہ واپس نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے پاس چلا جاتا ہے، اور اگر وہ لائسنس اصلی ہو تو وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اگر جعلی ہو تو وہ رپورٹ آگے بھیج دیتے ہیں کہ یہ لائسنس ٹھیک نہیں ہے. اب وہ ایک الگ بات ہے کہ ہنگیرین گورنمنٹ اس کے اوپر کوئی ایکشن ابھی تک نہیں لے رہی، لیکن ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں وہ اس کے اوپر ایکشن لیں. تو آپ بہتر سمجھ چکے ہو کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہ کس چیز کی میں ریکویسٹ کر رہا ہوں. باقی کوئی چیز بری لگی ہو یا کسی کا دل دکھا ہو تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. باقی وہ تمام بھائی جو میرے یہاں پہ کام کر رہے ہیں ابھی اس وقت ڈیلیوری کا بداپیسٹ میں، اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. کوئی کسی قسم کی کوئی ہیلپ چاہیے ہو آپ کو، یا کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے میری ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں یا میری ای میل پر رابطہ کر سکتے ہیں. اور آنے والے نئے لڑکے جن کو کام وغیرہ چاہیے ڈیلیوری کا اسپیشلی، تو آپ لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہو. انشاءاللہ میں آپ کو کام دلوانے کی پوری کوشش کروں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا فرینڈز. ملتے ہیں اسی طرح کی کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان. السلام علیکم. اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے جو بداپیسٹ میں رہتے ہیں. شکریہ جی، بائے بائے.